नमस्कार दोस्तों, मैं यश दांगी फिर आपका स्वागत करता हूँ यश दांगी यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों आप? शाम का वक्त है तो सभी लोगों को गुड इवनिंग। जैसा कि अपनी मध्य प्रदेश एमपी जीके की जो सीरीज चल रही है उसको रेगुलर रखते हुए आज फिर मैं एमपी जी क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश की सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना का टॉपिक चल रहा था। तो उसके द्वारा हमने कुछ एक दो क्लास हमारी इस टॉपिक पर हो गई हैं, और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चंबल घाटी परियोजना, पिछली क्लास में हमने नर्मदा घाटी परियोजना कंप्लीट कर ली थी, और आज आज हम कंप्लीट करेंगे चंबल घाटी परियोजना। चंबल नदी के बारे में आपको जैसा पता ही है कि चंबल नदी इंदौर के जानापा पहाड़ी से निकलती है और यमुना नदी की सहायक नदी है, और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में तीनों में बहती है। और इस पर नदी पर बहुत से बांध बनाए गए हैं जिनके द्वारा मध्य प्रदेश और राजस्थान में सिंचाई उपलब्ध की जाती है। जैसा कि अपन सभी जानते हैं, आप सभी लोग भी, कि जो क्षेत्र उत्तरी भारत, उत्तरी मध्य प्रदेश जो है उसमें बरसात कम होती है, तो उसमें सिंचाई की जो उपलब्धता कराई जाती है वो चंबल नदी की द्वारा ही कराई जाती है। और चंबल नदी द्वारा सबसे अधिक नहरें यहीं से इसी नदी के द्वारा निकलती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये सारे क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के उत्तरी मध्य प्रदेश के जो भी क्षेत्र हैं, इनमें सिंचाई जो होती है वो इसी नदी के द्वारा होती है, चंबल नदी के द्वारा और नहरों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं कि इसके द्वारा कितनी कितनी सिंचाई और कितनी कितनी बिजली उत्पादन की जाती है, और कौन कौन से इस नदी पर बांध बनाए गए हैं। और ये आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम आपका यही है कि क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्लास लेने से पहले, कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक। तो ठीक है दोस्तों, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर देखें तो है मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है। इसका आरंभ 1953 में हुआ, 1953-54 में। इसका आरंभ कब हुआ था? 1953-54 में इसका आरंभ हुआ था। और जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की, किस किस की? मध्य प्रदेश और राजस्थान की, इन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। इससे कुल विद्युत उत्पादन जो होता है, कुल बिजली जो उत्पादन होती है 386 मेगावाट। कितनी होती है? 386 मेगावाट जो बिजली है इससे उत्पादित होती है, तथा इस परियोजना से 11 लाख एकड़ की भूमि पर सिंचाई उपलब्ध होती है। तो देखें यहाँ पर, ये मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है। ये फैक्ट याद रखें कि मध्य प्रदेश की पहली परियोजना कौन सी है। तो है मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है कौन सी? चंबल घाटी परियोजना। और यह परियोजना कब आरंभ की गई थी? 1953-54 में। ठीक है दोस्तों, और किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो आपको पता ही है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, दो राज्यों की। और इस चंबल घाटी परियोजना जो है, इससे कुल टोटल कितनी बिजली उत्पादन की जाती है? तो 386 मेगावाट। आपको दिख रहा है जैसा ये वाला पॉइंट, कि 386 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है। और कितनी सिंचाई उपलब्ध होती है इस परियोजना के द्वारा? टोटल कितनी सिंचाई उपलब्ध होती है? तो 11 लाख एकड़ की भूमि पर जो सिंचाई उपलब्ध होती है इस परियोजना पर, इस नदी घाटी के द्वारा। ठीक है, और इस चंबल नदी घाटी परियोजना पर मुख्य 3 बांध बनाए गए हैं। वो 3 बांध कौन कौन से आप देख रहे हो? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। ये 3 बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये 3 मुख्य बांध इस नदी पर, इस नदी घाटी परियोजना, इस चंबल नदी पर बनाए गए हैं। और देखते हैं ये बांध कहाँ कहाँ और किन किन राज्यों में, कहाँ कहाँ और किन किन स्थानों पर स्थित हैं और कौन से राज्य में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला बांध देखते हैं अपन, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध है वर्ष 1960 में,
कब बना था ये? 1960 में। और मंदसौर की एक तहसील है भानपुरा। मंदसौर की एक तहसील है भानपुरा में ये बांध स्थित है, और जिसका निर्माण शिलान्यास जो किया था वो 1954 में हो गया था। इसका जो कार्य आरंभ हो गया था वो 1954 में ही हो गया था। जो अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा इसका शिलान्यासन मतलब इसका निर्माण कार्य आरंभ किया गया था, इसका उद्घाटन कर दिया गया था 1954 में ही। मगर ये बनकर तैयार हुआ था अपना 1960 में पूर्ण हो गया था। तो अपन इस डेट को याद रखना कि है वर्ष 1960 में मंदसौर के भानपुरा में, ठीक है। इस बांध से मंदसौर और नीमच और रतलाम, जो मंदसौर नीमच रतलाम, इन क्षेत्रों की सिंचाई उपलब्ध होती है। इन क्षेत्रों में सिंचाई उपलब्ध होती है। और इस बांध से जो मुख्य बात है, ये गांधी सागर बांध कहाँ पर है और इसकी डेट है 1960 में। और मुख्य ये वाला पॉइंट कौन सा वाला? 350 मेगावाट, 350 मेगावाट बिजली। कितनी? 350 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए गांधी सागर जो बांध है उससे कितनी बिजली उत्पादन होती है? 115 मेगावाट में, 386 तो टोटल होती है, मगर गांधी सागर बांध से जो बिजली उत्पादन होती है, विद्युत उत्पादन होती है, वो होती है 115 मेगावाट। कितना होता है? 115। ध्यान रखें, 115 मेगावाट जो विद्युत उत्पादन होता है वो गांधी सागर बांध से होता है। और गांधी सागर बांध कहाँ है? मंदसौर के भानपुरा जो तहसील है वहाँ पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला बांध पे जाते हैं। अपन देखते हैं राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा? राणा प्रताप सागर। कौन सा? राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर जो बांध है वो कहाँ पर है? चित्तौड़ के रावतबाटा, जो राजस्थान में है, एमपी में नहीं है। कहाँ पर है? चित्तौड़ के, राजस्थान चित्तौड़। ये चित्तौड़ का एक स्थान है रावतबाटा। और ये कब बन के तैयार हुआ था? इसकी डेट कब? 1964। जो राणा प्रताप सागर जो बांध है और किस नदी पर है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, अपनी चंबल नदी घाटी परियोजना चल रही है, तो चंबल नदी वही होगा ऑब्वियसली। जब अपन चंबल नदी घाटी परियोजना पढ़ रहे हैं तो चंबल नदी पर ही होगा। तो कहाँ पर है? राजस्थान में, चित्तौड़ राजस्थान। और चित्तौड़ में एक स्थान है रावतबाटा, यहाँ पर ये स्थित है। और इसकी डेट क्या है? 1964 में, ठीक है दोस्तों। कब? 1964 में, 1964, ठीक है दोस्तों। चित्तौड़ राजस्थान में स्थित है। और 172 मेगावाट, ये याद रखें, इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है ये हर एक बांध की इम्पोर्टेंट है। चंबल नदी पर जो संयुक्त परियोजना हैं जिन राज्यों की, उनकी एक एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, मोस्ट वेरी वेरी, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्योंकि जब दो राज्यों में ये चीज़ें विभाजित होती हैं तो पूछ लिया जाता है अक्सर कि इस राज्य को कितनी मिलती है, इस राज्य को कितनी मिलती है, या इसकी कुल टोटल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। तो ये याद रखें, राणा प्रताप सागर बांध की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो है 172 मेगावाट, ठीक है दोस्तों। और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। अगला बांध देखते हैं आगे, जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध जो अपना है, जवाहर सागर बांध, जो जवाहर सागर बांध जो अपना है वो कहाँ पर है? कोटा राजस्थान में। यह भी कोटा राजस्थान में उपलब्ध है। कहाँ पर है अपना? ये कोटा राजस्थान में। और ये 1971 में बनकर बना था। 1971 में ये डेट आप याद रखें। जवाहर सागर जो बांध है ये कोटा राजस्थान में, ये भी कोटा राजस्थान में है। और जिसकी जो डेट है यार है वो है 1971 में, ठीक है। और इससे जो विद्युत उत्पादन की जाती है, बिजली उत्पादन की जाती है, वो 99 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। कितनी? 99 पॉइंट बिजली उत्पादित की जाती है। तो आप याद रखें 99 पॉइंट जो बिजली उत्पादन की जाती है वो कौन से बांध से की जाती है? जवाहर सागर बांध। और जवाहर सागर बांध कहाँ पर? चंबल नदी पे। और कहाँ पे? राजस्थान में, चंबल नदी पे, कोटा राजस्थान में। ये भी दोनों मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना ये भी है। और इस पर एक बांध और है, इस पर एक बांध और है, ठीक है दोस्त। एक बांध कौन सा है? वो है कोटा बैराज।
ये कोटा बैराज बांध है, इस नदी पर है, ये चंबल नदी पर ही है। कोटा बैराज बांध जो है वो चंबल नदी पर ही है, ठीक है। एक और बांध याद रखें कि कोटा बैराज जो बांध है वो भी चंबल नदी पर ही है भी राजस्थान में ही, राजस्थान के कोटा में चंबल नदी पर बनाया गया है, मगर ये इसका जो सिंचाई उपलब्ध होती है वो अधिकतर राजस्थान में ही होती है, ठीक है। मगर ये चंबल नदी पर है, आप याद रखें चंबल नदी पर। तो चंबल नदी पर अपन ने 4 बांध पढ़े, कौन कौन से पढ़े? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध, ये 4 बांध चंबल नदी पर बनाए गए हैं। और गांधी सागर से अपन कितनी बिजली उत्पादित होती है? 115 मेगावाट, और राणा प्रताप सागर से 172 मेगावाट, और जवाहर सागर से अपन को 99 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। और ये इन सभी बांधों में जो भी विद्युत उत्पादन किया जाता है उनमें दोनों राज्यों को 50% मिलता है। याद रखें 50% का हिस्सा दोनों राज्यों को, आधा हिस्सा दोनों राज्यों को मिलता है। ये बात याद रखें कि जो भी बिजली उत्पादन की जाती है इन सभी बांधों से, इन तीनों चारों बांधों से जो भी बिजली उत्पादन की जाती है, विद्युत उत्पादन किया जाता है, उनमें 50% दोनों राज्यों को मिलता है। मतलब आधा 50% दोनों राज्यों में विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है। दोस्तों, कुछ चंबल नदी पर जो बांध बनाए गए थे, इन बांध कौन कौन से बांध हैं? 4 बांध मैंने आपको बताए हैं, वो चारों बांध याद रखें। और किस बांध से कितनी बिजली उत्पादन की जाती है वो मेन बात है, फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखें, कौन से बांध से कितनी बिजली उत्पादन की जाती है। और ये चंबल घाटी परियोजना एक फैक्ट इम्पोर्टेंट है कि है मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है। चंबल घाटी जो परियोजना मध्य प्रदेश की पहली परियोजना, इसका आरंभ हुआ था 1953-54 में। मैंने पहले बताया था आपको, इसका आरंभ हुआ था 1953-54 में। आगे पहले ही मैं बता चुका हूँ, तो आप स्किप ना करें, वीडियो को बिल्कुल पूरी देखें तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कहाँ कौन सी चीज़ बताई थी। तो वीडियो को स्किप ना करके बिल्कुल पूरी वीडियो देखें, पूरी क्लास अटेंड करें, तो आपको एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी, ठीक है दोस्तों। और जो अपनी करेंट आज का टॉपिक अपना जो था, आज की जो क्लास थी चंबल घाटी परियोजना, वो कंप्लीट होती है। आगे भी परियोजना कुछ और रह गई हैं, कुछ जो वो धीरे धीरे अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और जो करेंट की अपनी सीरीज चल रही है